अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं MLT MCQs। मैं हूं कामरान। आज के हमारे MCQs का टॉपिक है जेनेटिक और प्रेगनेंसी टेस्ट्स। इसमें से हम 10 बेहतरीन MCQs पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं MCQs को। जो पहला MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सी चीज़ है जिसका असर होता है प्रोलैक्टिन टेस्ट पर। ऑप्शंस हैं, अगर टेस्ट से 12 घंटे पहले वर्जिश की जाए, या अगर एक माँ का जो बच्चा है वो नेचुरल पैदा हुआ हो और उसके लिए उसने कोई ऑपरेशन नहीं किया हो, जो माँ है उसके 2 बच्चे पैदा हुए हों, या फिर टेस्ट से पहली वाली रात जो है वो मरीज़ सोया है। ठीक है, जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी अगर मरीज़ 12 घंटे पहले एक्सरसाइज करेगा टेस्ट से तो इसका असर प्रोलैक्टिन पर पड़ेगा और प्रोलैक्टिन की वैल्यूज़ ठीक नहीं आएंगी। जो दूसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि एक छोटा बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न है, और वो बीमार है, उसके लिए PKU टेस्ट का कहा जाता है। तो इस सूरत हाल में एक डॉक्टर क्या करेगा? तो जो ऑप्शंस हैं वो है कुछ नहीं करेगा, या वो टेस्ट करेगा इस बच्चे की जब 3 महीने की एज हो जाएगी, या ये टेस्ट करेगा इस बच्चे की जब इसकी उम्र 3 हफ्ते हो जाएगी, या ये फिर उससे कहेगा कि आप जाकर किसी ऐसे डॉक्टर से रुजू करें जो इसका जेनेटिक देख सके, ठीक है, और जेनेटिक स्टडी कर सके। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी इस बच्चे का PKU टेस्ट जो होगा तो वो डॉक्टर कहेगा कि ये जब 3 हफ्ते का हो जाए तो फिर इसे लाना है और फिर इसका PKU टेस्ट करना है। जो तीसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि एक डॉक्टर क्या करेगा अगर T-सेक्स टेस्ट जो है इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है। जो ऑप्शंस हैं वो है, ये इस मरीज़ से कहेगा कि जाकर अभी CT स्कैन करो, या उसे कहेगा कि जाकर MRI करो, या उसे कहेगा कि जेनेटिक टेस्टिंग करो, या उसे कहेगा कि कुछ भी ना करो। यानी तीनों बताए गए ऊपर बताए गए ऑप्शन जो है वो गलत हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, ये डॉक्टर इस मरीज़ से कहेगा कि आपका T-सेक्स टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, अभी आप जाएं और जेनेटिक टेस्टिंग अपनी करें। जो चौथा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि एक मरीज़ क्या करेगा खामखा प्रोलैक्टिन टेस्ट से पहले, उसे क्या करना होगा एक मरीज़ को। तो जो ऑप्शंस हैं वो धूप से, सूरज की रोशनी से ख़ुद को बचाएगा, वो 30 मिनट के लिए आराम करेगा, वो 30 मिनट के लिए वर्जिश करेगा, या वो शराब नोशी नहीं करेगा टेस्ट से पहले। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, इसको कहा जाएगा कि आप 30 मिनट का आराम करें, फिर आएँ और फिर अपना प्रोलैक्टिन का टेस्ट दें। जो पांचवा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो PKU टेस्ट है तो ये हमें बताता है कि जो मरीज़ है उसको रिस्क है, ख़तरा है मेंटल रिटार्डेशन का, यानी दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं होगा, या फिर झटकों के बारे में हमें बताता है कि मरीज़ को कहीं झटके तो नहीं आते। तो क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर एक PKU टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये हमें बताता है कि इस मरीज़ का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा और इसे झटके भी आएंगे। जो छठा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जब जिस्म में हेक्सोसमाइनिडेज़ एक एंजाइम है जिसका पूरा नाम हेक्सोसमाइनिडेज़ ए एंजाइम है, तो ये हमें निशानदेही करता है कि मरीज़ को क्या है अगर उसके जिस्म में, खून में ये एंजाइम ना हो। तो क्या बताएगा कि मरीज़ को क्या है? ऑप्शंस हैं कि मरीज़ को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है, या मरीज़ जो है उसको टे-सेक्स की बीमारी है, या वो हामिला है, या वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, हेक्सोसमाइनिडेज़ ए एंजाइम टेस्ट जो है ये अगर खून में ना हो, ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि इस बीमार को टे-सेक्स की बीमारी है। जो सातवां MCQ उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा टेस्ट किया जाता है इस मकसद के लिए कि अगर मरीज़ को कहीं ये शिकायत हो कि वो वक्त से पहले बालिग हो गया है, ठीक है, तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा ऐसे मरीज़ों में, ऐसे लोगों में जो वक्त से पहले बालिग हो जाते हैं। तो जो सही जवाब है या जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो है FSH का टेस्ट, AFP का टेस्ट, HCG का टेस्ट, या फिर इनहिबिन ए टेस्ट।
तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। यानी ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इस मकसद के लिए कि किया जाए ताकि पता लगाया जाए कि ये बंदा जो है या ये बंदी जो है तो ये वक्त से पहले तो बालिग नहीं हो गई, तो उसके लिए एफएसएच टेस्ट किया जाता है। जो 8वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो एचसीजी है, ठीक है, अगर ये खून में मौजूद होता है तो ये किस चीज़ की निशानदही करता है। जो ऑप्शंस हैं इस चीज़ की निशानदही कि मरीज़ा को हामिला है, मरीज़ा उसका हमल है, उसके पेट में बच्चा है, या उसका बच्चा जो है वो ठीक जगह पर नहीं बना बल्कि वो गलत जगह पर कहीं बन गया है, या उसको टेस्टिस का कैंसर है, या फिर ऊपर तीनों बताए गए जवाबात दुरुस्त हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। इन तीनों हालतों में एचसीजी का लेवल जो है वो खून में बढ़ जाता है। जो नवा एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि क्यों प्रोलैक्टिन टेस्ट के लिए जो मरीज़ है उसके उठने के 3 घंटे बाद ये टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, मरीज़ जब सो के उठता है तो सोने के 3 घंटे बाद उसका प्रोलैक्टिन का टेस्ट करना ज़रूरी होता है। क्यों? ऑप्शंस हैं, ये टेस्ट आपने खामखा करना होता है जब मरीज़ दोपहर का खाना खा ले, मरीज़ को एक अच्छी नींद की ज़रूरत होती है टेस्ट से पहले, जो प्रोलैक्टिन का लेवल्स होता है तो ये नॉर्मली बुलंद होता है जब मरीज़ उठता है, जैसे ही वो उठता है तो उस वक्त प्रोलैक्टिन का लेवल काफ़ी बुलंद होता है, या ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शंस जो हैं वो नहीं हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। यानी अगर मरीज़ सो के उठेगा तो उस टाइम उसका टेस्ट के लिए आप खून मत लो, 3 घंटे बाद लो, क्योंकि उस टाइम जब वो सो कर उठेगा तो उसके प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा बुलंद होगा, तो टेस्ट आपका सही नहीं आएगा। जो 10वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो इनहिबिन ए टेस्ट है तो ये किस चीज़ की तशख़ीस के लिए किया जाता है। जो ऑप्शंस हैं वो है, कहीं बच्चे में बर्थ डिफेक्ट है, बच्चा किसी मसाइल का शिकार है जैसे ही वो पैदा होता है, या टेसेक्स की बीमारी के लिए किया जाता है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए किया जाता है, या फिर ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शंस गलत हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। ये इनहिबिन ए टेस्ट किया जाता है बर्थ डिफेक्ट देखने के लिए कि कहीं बच्चे में कोई नुकसान तो नहीं है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT MCQs देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।